हाँ जी लाइन हो गई थोड़ी बाद नगर बच्चा और उससे मेरे को आगे अबे नौशे, आज तेरे मुकदमे की पेशी थी। हाँ, क्या हुआ पेशी में? जो होना था वो हो गया। अबे ठीक से बात कर, तू तो मर भूखों की तरह खाने में जुटा हुआ है। तारीख पड़ गई? नहीं। अबे ठीक से क्यों नहीं बताता, क्या बना तेरे मुकदमे का? सेशन सपोर्ट कर दिया गया। हाय हाय, मरवा दिया तूने। कुछ बताता भी तो नहीं, जब पूछा साफ बोल कर गया। बात क्या है? आपको बताने से फायदा भी क्या? अबे तू जेल को समझता क्या है? ऐसे ऐसे गुर मालूम हो सकते हैं कि साफ छूट जाएगा। छोड़ो नजीरे भाई, इन बातों में क्या रखा है? अबे तू अपने बारिस्टर से नहीं मिला? कसम अल्लाह की, ऐसे ऐसे दांव पेच बताता है कि क्या कोई वकील बताएगा। बातें तो वो बहुत करता है। भाई तुमने बताया नहीं कि तुमने अब्दुल्ला मिस्त्री का सर किस तरह फाड़ा? जिनकी बात तो अधूरी रह गई। किस्मत का अच्छा था वो बच गया, वरना मैंने उसका काम तमाम कर दिया था। हुआ क्या था? अबे वही पुराना चक्कर था यार। मैंने एक गाड़ी का इंजन डाला था, उसे ट्रायल के लिए गैराज से बाहर निकाल रहा था कि बस मोड़ काटते हुए जरा सा गेट से रगड़ खा गई, जरा एक्सीडेंट आ गया। अभी इतनी सी बात पे अगला आपे से बाहर हो गया। यार ऐसी मार मारता है, मैं तो आज तक नहीं भूला है। अबे यही उसने मेरे साथ भी किया। अपने कमरे में बुलाकर छूटते ही तो गालियां देना शुरू कर दिया और बेड उठाकर सड़ाक उड़ाने लगा। अच्छा, ईमान से पहले तो मैं जब्त करता रहा, मैं ईमान से गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन जब अगला मेरा यार बाज ही ना आया तो फिर मुझे भी तो आवाज उठा के राज मैंने जो तबाह के एक हाथ दिया तो हाई करके वही ढेर हो गया। तो उसमें है कुछ नहीं, मालिक भी नहीं रोक झाड़ता है बस। हेलो बैरिस्टर, ना इधर यार, यही आ जाएगा अपना बैरिस्टर। आ जाओ यार, यहाँ आ जा। सुना वाला जी, तेरे क्या हाल चाल है? अबे इससे सीशन सुपर दिया गया। अबे इतनी जल्दी सोने का नहीं तुझे मलेरिया तो मालूम होता तेरी पैर में अच्छी नहीं हुई कलवान। अब सुनो तो वकील भी किया। अबे मुकदमे के बारे में कुछ मेरा यार बताता भी तो नहीं, जो मर्जी में आ रहा है कर रहा है। और क्या? अच्छा ये बता नौशे कि मुकदमे की नोटिस क्या? कत्ल किया। अबे ये तो मुझे ही मालूम है कत्ल किया है। ये बता कि वारदात के वक्त में कौन कौन मौजूद था? कोई नहीं था, यहाँ कमरे में अकेला बैठा था। इस कमरे में अकेला था। ठीक है, आगे बता तू। मैंने पीछे से जाके चाकू को भरपूर हाथ दिया, वही ढेर हो गया। फिर तो मैं चाकू मारता ही चला गया। 18 जख्म आए थे उसके। 18 जख्म। फिर तुम वहां से फरार हो गया? नहीं, मैं वहां से सीधा थाने पहुंचा। बस यही तो इससे गलती हो गई। नहीं बे, ये होता ही रहता है। अच्छा उसके बाद तूने फिर थाने में बयान दिया। तो बता कि तूने अदालत में क्या बयान दिया? वही बयान पढ़ के सुनाया गया था जो मैंने गिरफ्तारी के दूसरे रोज मजिस्ट्रेट के सामने सुना। हाय 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 नजीरे, बिल्कुल चंपू है। अबे 164 में बयान लिख के पुलिस ने तुझे पूरी तरह फांस दिया। अनाड़ीपन में अपना यार मार। बिल्कुल अनाड़ीपन।
ऐसे कोई बात नहीं नुसरत, मैं तुझे ऐसे ऐसे गुर बताऊंगा, ऐसे ऐसे गुर बताऊंगा कि तू भी याद करेगा। तुझे तो मालूम है ईमान से कि अपने ऊपर 7 मुकदमे चल रहे हैं पहलवान, 3 तो भुगता चुके हैं अपने। अब बड़े बड़े वकीलों को वो लाइन दिए कि अगले अभी तक बह रहे हैं। क्या लगा? Anis A. Jeffrey. How do you do? How do you do? Mrs. Solomon, please take your seat. I don't remember. हम पहले भी कभी मिल चुके हैं शायद। जी हाँ, मुझे मालूम हुआ था कि आप हमारे नए ब्रांच मैनेजर होके आए। मैं तो खुद आपके पास हाजिर होने वाला था। It's all right, it's all right. हाँ तो मिस्टर सलमान, मैं ये मालूम करना चाहूंगा कि आपके संडे के लिए क्या एंगेजमेंट है? जहाँ तक मुझे याद है, मैं समझता हूँ आप पाउट्री के मूड में हरगिज नहीं। एंड पिकनिक के लिए वेदर बड़ा रहा है। फिलहाल इस इतवार के सफा मेरी डायरी में बिल्कुल खाली। वैसे आप जैसे कम उम्र लोगों के लिए इतना सूफीपन जरूरी नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है जाफरी साहब। बात दरअसल ये है कि इतवार का दिन मैं आमतौर पे अपने घर पे गुजारता हूँ। नॉट अ बैड आइडिया, बशर्ते कि आदमी शादीशुदा हो। और ये गलती मैं चलना पहले कर चुका हूँ। कंग्रेचुलेशन ओल्ड बॉय। कहते हैं कि शादी के इब्तदाई दिनों में मर्द कहता है और औरत सुनती है। आपके स्टेज में कहने के या सुनने के? फिलहाल तो सुनने का स्टेज नहीं आया। ये जो मुझे स्टेट्स में एक न्यूली मैरिड कपल ने सुनाया था, लेकिन दोनों का वर्जन एक दूसरे से मुख्तलिफ था। मैं महसूस करता हूँ दोनों ही ठीक कहते होंगे। वैसे क्या पूछ सकता हूँ कि आप अमेरिका में कितना अक्सर हैं? वेल, लुकिंग बैक 3 years या शायद इससे भी कुछ ज्यादा। हाँ तो मिसेस सोलमन, मैं ये मालूम करना चाहूंगा कि अगर आप इतवार को हॉलिडे के मूड में नहीं हैं तो मैं क्या आपसे तवक्को कर सकता हूं कि आप अपना कीमती वक्त बिस्तर पर सर्व करने के बजाय दफ्तर को दे दें? जरूरी था। हो सकता है। अगर आपके लिए दफ्तर आना मुमकिन है तो आप मुझे जाती तौर पर ममनून होने का मौका देंगे। आप तो खामखा में शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू सोलमन। सलमान। बाय द वे, अगर आप स्ट्रॉन्ग के मूड में नहीं हैं तो मैं आपको घर तक लिफ्ट देने में खुशी महसूस करूंगा। शुक्रिया। वैसे क्यों ना आज शाम की चाय भी आप हमारे यहाँ पी लें? वेल, राइट। बशर्ते कि आप मुझे 6 बजे फ्री कर दें। इट्स अ डील। आई एम एक्सपेक्टिंग यू इन माय रूम एट 5:30। ओके सर। तुम सबको आराम खाने की आदत हो गई है। जितना दूध आता है, इतनी पत्ती आती है, इतनी चीनी आती है, ये सब कहाँ जाती है? और चाय देखो एक काली की काली तमाम हराम हो रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं बीबी, मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं आपकी नौकरी नहीं करूंगी। क्या हुआ? होना क्या था बीबी, बात बात में मेन मेख निकालते, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, जरा सी बात हुई आंखें निकाल कर खड़े हो गए, जो मुंह में आया कह दिया। भाई इस वक्त क्या हुआ? कुछ नहीं बीबी, चाय में दूध थोड़ा था, बस इतनी सी बात पर चीखने लगे। अच्छा तुम जाओ, मैं उन्हें समझा दूंगी। अरे बीबी नौकरी की है, इज्जत नहीं बेची, मैं इस तरह गालियां नहीं सुन सकती। ये कमीनी इस वक्त क्या गुल मचा रही है? देखी बीबी, फिर उन्होंने गाली दी। गुद्दी से जबान खींचने जुबान खींचने वाले। चुप होती है नहीं? सुल्ताना, इसको अभी निकाल दो घर से। तुम क्या निकालोगे? मैं खुद नौकरी को जूती की नोक पर रखती हूँ। भाई बुआ, तुम्हारी भी जुबान कम नहीं है, जरा देर खामोश रह जाओगी तो क्या बिगड़ जाएगा? तो यार भाई अब जाने भी दीजिए। नहीं जी, ये इस घर में 1 मिनट ही रह सकती। अब जब हुआ तुम खानसामा को मेरे पास भेज दो। मैं इस कमीनी को 1 मिनट ही बर्दाश्त कर सकता। देखिए मैं भी इनसे कह दीजिए, मुंह संभाल मत कर। हाथ उठाओगे मुझ पर, जरा मार के दो देखो, मैं अभी सीधा थाने जाऊंगी। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, वरना अच्छा ना होगा। अभी निकल जाए यहाँ से, अभी निकल, चल चल, अभी निकल यहाँ से, चल, वरना समझ में बहुत बुरा होगा। नाजिल होगा, उसकी यहाँ देर है अंधेर नहीं। रक्षी, उस रोज जाफरी को तुम्हारे हाथ के बनाए हुए पकौड़े बहुत पसंद आए थे। भी आज भी चाय में तुमने ये आइटम रखा है या नहीं? भी जाफरी ने खास तौर पे इसकी फरमाइश की। वो तो मैं तैयार कर लूंगी, लेकिन क्या आज भी पीछे जाने का इरादा है? फिलहाल तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं, लेकिन बन गया तो तुम्हें कोई इतराज? मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, न जाने कैसा महसूस होता है। तो तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो तो वो मेरा कितना ख्याल करता है, बिल्कुल भाइयों की तरह समझता है। वो तो ठीक है, लेकिन
ना मालूम मुझे क्यों अजीब सा लगता है। हाँ लौट है भाई, क्या मुझे पहुंचने में देर तो नहीं होगी? मेरा तो ख्याल है आपको जल्दी आ गई। ऐसी हैं आप रक्षी? ओ आई एम सो सॉरी, रक्षिंदा बेगम। देखिए मैं आपको भाभी हरगिज नहीं कहूंगा, मुझे इस किस्म की रिश्तेदारियां जोड़ना सख्त नापसंद है। मैं आप लोगों के लिए चाय ले आऊं। भाई आपको वेरी गुड आइडिया। सलमान क्यों ना ये खिदमत हम दोनों खुद अंजाम दे? मुझे कोई इतराज नहीं। नहीं, आप दोनों बैठे मैं अभी आती हूं। अब तो ये चाय लेके ही आएंगे। आपको पता नहीं इनके घर वाले कितने मजेदार लोग। ट्रू ट्रू, शी लुक्स लाइक वन। बाय द वे रक्षी, सिनेमा की 3 टिकट आ गए। भाई पिक्चर के बारे में क्या इरादा है? भाई मेरे ख्याल में आज का वेदर ऐसा नहीं है कि घर में गुजारा जाए। मैं फिल्में ज्यादा नहीं देखती। सॉलोमन, क्या ये बात वजहदारी के खिलाफ नहीं होगी? रक्षी, तो तुम खुद ही तो शॉपिंग के लिए कह रही थी। भाई शॉपिंग भी हो जाएगी और पिक्चर भी देख लेंगे। अब भी इनकार की गुंजाइश बाकी है रक्षी बेगम। बस ये तजवीज आपके सरताज मन सलामत की है। आप दोनों पहले साजिश कर लेते फिर मुझसे पूछते। क्या कहता हो सलमान? रेड हैंडेड पकड़े गए। क्या बात है बाबा, बहुत परेशान दिखाई दे रहा। बीवी, इसमें किसी का कसूर नहीं। अपनी किस्मत ही में दरबदर की ठोकरें खाई लिखी। सोचा था कि आपके कदमों ही में सारी जिंदगी गुजार दूंगा, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि अब यहाँ से मेरा आबोदाना उठ गया। आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बाबा? कुछ मुझे भी तो बताओ। कहने को तो बहुत सी बातें हैं बीवी, पर आपसे क्या बताऊं। फैयाज भाई ने कुछ कहा है? जी हाँ, पहले तो उन्होंने ड्राइवर को निकाल दिया, फिर मरियम को, और अब मेरी बारी। आखिर वो चाहते क्या है? चाहते क्या है? बस वो देखो जी, मुझे तुम्हारी आदतें कतई पसंद नहीं है। तुमने नौकरों को बहुत पर चढ़ा लिया है। एक नंबर काम चोर हो गए। अब नौकर रही कौन गया? खेल के खानसामा है, वो भी जाने के लिए कह रहा है। इस तरह घर का काम कैसे चलेगा? काम चले या न चले, मैं ऐसे निकम्मे और कामचोर को एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये आपके पास जो मलक दिन आते हैं उनको समझा दीजिए कि सिगरेट एस्ट्रे में बुझाया करें। सारा कालीन सत्यानाश कर दिया। गाड़ी लेकर गया, आएगा तो बोल दूंगा। गाड़ी भी अब गैराज में खड़ी नहीं होती। कहाँ ले जाते हैं वो रात को? क्यों, ऐतराज है क्या? गाड़ी गैराज में रहनी चाहिए। खानसामा, अरे ओ खानसामा, अरे काम आ गया बुड्ढे। जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, जाकर एक गर्म चाय बनाकर ला, और देख चीनी और दूध में डंडी न मारना। जी बहुत अच्छा। और कान खोल कर सुन ले, ठीक ठाक काम करना होगा। मेरे सामने काम चोरी नहीं चलेगी, वरना खड़े खड़े निकाल दूंगा। ठीक। बैठ जाओ सुल्ताना, मुझे तुमसे भी कोई जरूरी बातें करनी है। अच्छा जी, ये बताओ तुम्हारा मामला क्या है? तुम नियाज की सौतेली बेटी हो या बीवी? मैं तरह तरह की बातें सुन रहा हूं। आपको नहीं पता कि वो मेरे सुतेले बाप थे? पुलिस को जो तुमने बयान दिया है उसमें तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ज्यादा गर्मी ना दिखाओ, मैं जरा दूसरे समाज का आदमी हूं। तो फिर आप शराफत के साथ बात कीजिए। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है तुम्हें बेगम साहिबा कहा करूं? अच्छा, वो घर में क्या क्या छोड़ गया? लाओ मुझे कुंजिया तो मैं खुद देख लूंगा। मुझे नहीं मालूम कुंजिया कहाँ रखी है। क्या इरादा है तुम्हारा? सीधी तरह कुंजिया नहीं दोगी? देखिए, मैं अब तक आपकी हर बात खामोशी से बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन आप हद से बढ़ते जा रहे हैं। मैंने कह दिया ना कि ना मैं कुंजिया दूंगी और ना घर की किसी चीज को हाथ लगाने दूंगी। बहुत पछताओगी। जाइए, जो आपका जी चाहे वो कीजिए। ठहर जाओ। देखो, मैं तुम्हें इस कोठी से खड़े खड़े बाहर निकाल सकता हूँ। आप कौन होते हैं मुझे इस घर से निकालने वाले? अच्छा, तो तुम्हें अब तक ये भी पता नहीं कि मैं इस घर का कौन हूँ? ये घर मेरा है, कान खोल कर सुन लीजिए।
इस गुमान में भी न रहना। जिस वक्त चाहूंगा बाहर खड़ा कर दूंगा। भीख मांगती फिरोगी। जरा निकाल कर तो देखिए। अच्छा, ये भी देख लेना। क्या बात है दीदी, फैयाज में ऐसे कोई झगड़ा बड़ा हो गया क्या? हाँ। अब बावर्ची खाने तक आवाजें आ रही थी। क्या कहते थे वो? कुंजिया मांग रहे थे। कुंजिया हरगिज न दीजिए। क्या बात है सुल्ताना, बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। क्या बताऊं आपसे खान बहादुर साहब। मुझे मालूम है, मैं तो तुम्हें समझदार लड़की समझता था, लेकिन तुमने बड़ी नासमझी का सबूत दिया। तुम्हें फैयाज से इस तरह झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको नहीं पता वो मुझे किस किस तरह परेशान कर रहा है। आदमी तो वो भला मालूम होता। खैर, मैं उससे बात करूंगा, लेकिन तुम भी गुस्सा उत्सा करना छोड़ दो। मैं तो उनकी हर हरकत खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन वो हद से बढ़ते जा रहे हैं। भाई, तुम्हारी कानूनी पोजीशन बहुत नाजुक है। नियाज ने कोई वसीयतनामा भी नहीं छोड़ा। मैंने वकीलों से मशवरा किया। क्या कहते हैं वो? कि इसमें कोई जान नहीं है। सौतेली औलाद होने की हैसियत से तुम्हें कोई हक भी नहीं पहुंचता। और अगर नियाज ने तुमसे खुफिया तौर पर निकाह कर लिया था तो वो भी शरई तौर पर जायज नहीं है। खान बहादुर साहब, भाई, बुरा मानने की बात नहीं है। मुझसे तो खुद नियाज ने एक बार अपने इस इरादे का इजहार किया था। मैं मरने वाले पर बोतान तो लगाऊंगा नहीं, मरकर मुझे भी अल्लाह को मुंह दिखाना है। तब तो नौशे ने जो कुछ किया ठीक किया। नौशा तो जेल में है। तुम बताओ, क्या इरादा है तुम्हारा? अगर अदालत में मामला गया तो खामा-खा बदनामी होगी, नतीजा कोई नहीं निकलेगा। तो फिर मैं क्या करूं? भाई, मैं तो यही मशवरा दूंगा कि तुम फैयाज से न बिगाड़ो। वो जो कुछ कहता है वो मान लो। मगर देखिए ना, वो मुझसे कुंजिया मांग रहे थे। घर की हर चीज पर कब्जा करना चाहते हैं। मैंने इनकार किया तो धमकी दे रहे थे घर से निकाल दूंगा। फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैं कुंजिया उन्हें नहीं दूंगी। अच्छा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं उसे बुलाकर बात करता हूँ। तुम्हारे सामने उससे बात करना ठीक नहीं। आओ। फैयाज, अरे भाई फैयाज, जरा इधर तो आओ। दरवाजे का बोल्ट चढ़ा दो। क्या कहती थी? वही जो उसे कहना चाहिए था। मुझे तो बहुत आंखें दिखा रही थी। मैंने उसे समझा दिया है, सब ठीक है। जी, बहुत अच्छा। रात के खाने तक कोई बात मत करना। बहुत अच्छा है। और मलकदीन को रात को यहीं रोक लेना। जी, मैंने उसे सब समझा दिया है। वो रात को यहीं रहेगा। रात में मुझे टेलीफोन मत करना, मैं अपनी नींद खराब करना नहीं चाहता। सुबह मुझसे बात करना, समझ गए? जी, बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ज्यादा हंगामा ना हो। मैं अदालत और पुलिस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। बहुत अच्छा, समझ गए? बिल्कुल ऐसा ही होगा।
उन लोगों का प्रोग्राम बहुत खतरनाक है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। फैयाज के हाथ में खुला हुआ चाकू था। अल्लाह, क्या होने वाला है? बाबा, तुम मुझे फौरन खान बहादुर के पास ले चलो। वो आपको कुछ पता भी है? वही तो ये सारा चक्कर चला रहे। नहीं बाबा, वो इस कदर बेरहम नहीं हो सकते। मैं आपको कैसे समझाऊं? मैंने खुद छुपकर फैयाज और मैतीन की बातें सुनी है। ये फैयाज नियाज मियां का भाई कुछ नहीं है। ये तो खामखा खान बहादुर ने ढोंग रचाया है। बस ये तो सारा जायदाद पर कब्जा करने का चक्कर है। चलिए। क्या होगा बाबा? आप मेरे साथ चलिए, कहीं वो लोग आ न जाए। मैं गुसल खाने के रास्ते से आया हूँ, आप भी उधर से चलिए। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। वो लोग अगर मुझे कत्ल करना चाहते हैं तो कर दे। मैं तो खुद अपनी जिंदगी से आजिज आ गई। क्या मुसीबत है, क्या करूं? बीबी चलिए, जल्दी करिए। वो लोग आ जाएं तो मुसीबत है। जो भी सामान लेना हो ले लीजिए। चलिए, देर न कीजिए। जल्दी कीजिए। चलो बाबा, आयो। हेलो सोलोमन, तुम अभी तक जाग रहे हो? नींद नहीं आ रही। दिस इज व्हाट। स्कूल में लड़कों को इस किस्म की बीमारी नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब है तुम्हें इंसोम्निया तो नहीं? जी नहीं, मुझे इस किस्म की कोई बीमारी नहीं। आई नो, बट स्टिल तुमको चाहिए तो अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करो। भाई हो सकता है कि किसी बीमारी की अलामत हो। क्यों बख्शी? एम आई रॉन्ग? आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। ये आजकल परेशान रहते हैं। आई होप इसका ताल्लुक किसी ऑफिस की प्रॉब्लम से ना हो, बिकॉज आई थिंक ऑफिस की किसी प्रॉब्लम को घर के दरवाजे में दाखिल नहीं होना चाहिए। शुक्रिया मिस्टर जाफरी, आइंदा आपके मशवरे पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा। That's it. वैसे घड़ी सामने दीवार पे भी लगी हुई। वैसे मैं सिर्फ अपनी घड़ी पर एतबार करता हूं। ओ यस, बात में रखी, कल शाम से दानियाल की सालगिरह में जाना है, भूलना मत। Oh my God, this is going to be the evening I've been waiting for. All the dancing at 6 बजे तैयार रहना, ठीक? मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तुम उन्हें एक शानदार मुबारकबाद पेश करोगी। सिर्फ मुबारकबाद? Oh, how clumsy of me. तोहफा मैं लेता हूंगा। Okay, bye. बाय। Now come on, Solomon, pull yourself up. Bye bye. आज तो मैं बहुत थक गई। चाची ने इतने लतीफे सुनाते थे, पल पड़ गए कि मजेदार बातें हुई, इतनी दिलचस्प थी, क्या बताऊं तुमसे। रक्षी, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। सुबह कर लीजिएगा, मैं सच नींद आ रही है। बैठ जाओ रक्षी। ये कुछ बात करने का वक्त है। मैं कहता हूं तुम यहां बैठ जाओ। आप तो खामखा बच्चों की तरह जिद करने लगे। मुझे तुम्हारी यह हरकतें कतई पसंद नहीं है। मैं इन्हें ज्यादा अर्से तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आपकी तबीयत कुछ खराब मालूम होती है? कल में से डॉक्टर के पास चलिएगा। ये मेरी बात का जवाब नहीं। मेरा ख्याल है आपको आराम की जरूरत है। 2 ख्वाबा गोलियां खा लीजिए, अच्छी नींद आ जाएगी।
दरअसल बात ये है। देखो रक्षी, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। इसमें स्मार्ट बनने की क्या बात है? आप तो खामा उल्टी सीधी बातें सोच रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम मुझे ये उल्टी सीधी बातें सोचने का मौका मत दो, वरना मैं इतना बेगारत आदमी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रही हो। तुम्हें इसकी बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, और शायद क्या आज आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? मैं क्या कहना चाहता हूँ या क्या करने वाला हूँ, या तुम्हारे सोचने की बात है। आखिर आप चाहते क्या है? मैं चाहता हूँ कि तुम जाफरी से मिलना बंद कर दो। तो क्या ये बात मुनासिब होगी? सोच लीजिए। बहुत सोच चुका हूँ, और अगर तुम्हें अपने ऊपर एतमाद नहीं रहा तो कुछ दिनों के लिए तुम मैं क्या चली जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। लेकिन बात अब भी साफ नहीं हुई। मैं हाँ या नहीं में जवाब चाहता हूँ। जो आप चाहते हैं वही होगा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी बीबी? भाई, ये रोज रोज का बुखार आना तो कुछ ठीक नहीं हो रहा। अब तो पहले से बहुत ठीक है बाबा। बाबा, आप इन्हें बेच दीजिए। ये क्या कर रही हो बेटिया तुम? चलो चलो पहन लो। बाबा, डॉक्टर से दवा भी तो लानी है। हाँ हाँ नुस्खा तो आप ही के पास है ना? हाँ हाँ, नुस्खा मेरे ही पास है और दवा भी आ जाएगी। बेटिया, अभी मेरे पास कुछ रुपए हैं, फिलहाल इनसे काम चल जाएगा। बात का अल्लाह मालिक है। लेकिन बाबा, ये ठीक नहीं है। देखो, फिर तुम गैरियत बरतने लगी। चलो पहन लो उसको। ऐसी बातें नहीं करते, पहनो। मैं अभी आता हूँ तुम्हारी दवा ले। बड़े भैया, कहाँ चल दिए इस वक्त? जरा बाजार जा रहा हूँ, अभी वापस आऊंगा। अच्छा अच्छा। बड़े भैया, कहीं काम वाम भी मिला आपको? मिल जाएगा। आज भी 2 बंगलों पर गया था। अच्छा। भाई, जितने दिन की गर्दिश है वो तो पूरी होकर रहेगी। हाँ, अल्लाह चाहे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे ये क्या ढूंढेंगे नौकरी? इन्हें तो बेगम साहब के नखरे उठाने से फुर्सत नहीं मिलती। घबरा भूल कह रही हूँ, जब देखो कमरे में हाथ बांधे खड़े, बेगम साहबा ये कर दूं, बेगम साहबा वो कर दूं। अरे बड़े भाई को तो जो हुजूरी करने में मजा आता है। घबरा, छोड़ो भी अब इस जिक्र को। अच्छा सुनो, वो जो मैं आम लाया था, कुछ अंदर भिजवा दिए बेगम साहब को? बस बस रहने दो, बहुत हो चुकी है खाते सवादा। अपने खाने वाले कुछ कम है जो दूध तुझे मुझे खिलाते फिर रहे हो। खाम खाए बड़े भाई ने एक मुसीबत लाके हमारे सर डाल दी है। वो घबरा, आहिस्ता बोलो, वो बेचारी सुनेगी तो क्या कहेगी? अजी सुनती है तो सुनने दो, मैं कोई उसके लिए अपने मुंह में कुफल नहीं डालूंगी। ये मेरा घर है, जिस तरह चाहो बात करूं। देखो जी, तुम बड़े भाई से कह दो ये मुसीबत लेके चले गए, हमारे सर पे नहीं डाले। मैं कर लूंगा बात बड़े भैया से भी। तो तुम चुप हो जाओ। खान बहादुर साहब, आप मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कौन सा मुआहदा? माफ करना डॉक्टर, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। ओहो, तो गोया अब आपको तफसील भी बतानी पड़ी। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम अस्पताल की जमीन की बात कर रहे हो। डॉक्टर, वो तुम्हें कैसे मिल सकती है? जी हाँ, वो भला मुझे कैसे मिल सकती है? आपके बड़े साहबजादे के नाम जो अलॉट हो चुकी है। देखो डॉक्टर, बुरा मानने की बात नहीं है, वो जमीन तुम्हें महंगी पड़ेगी, और अगर तुम्हारे नाम अलाटमेंट हो भी गया तो तुम कब्जा किस तरह हासिल करोगे? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप कब्जा हासिल करेंगे खान बहादुर साहब। बच्चों जैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। सिर्फ ख्वाहिश करने से हर चीज हासिल नहीं हो जाती। और मेरा ख्याल है ऐसा है खान बहादुर साहब। देखिए ना, आपने ख्वाहिश जाहिर की, नियाज मोहम्मद का मामला साफ हो जाए, और उसका मामला साफ हो गया। क्या मैं गलत कह रहा हूँ खान बहादुर? भाई, उसकी मौत में मेरी ख्वाहिश को क्या दखल? उसे तो कत्ल कर दिया गया। आपका बहुत बड़ा दखल है खान बहादुर साहब उसकी मौत में। भाई, कातिल गिरफ्तार भी हो चुका है, और अगर मेरी इत्तला गलत नहीं है तो उसे सस्पेंड सुपुर्द भी किया गया है। जी हाँ, आपकी इत्तला भी दुरुस्त है और मेरी इत्तला भी गलत नहीं।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट खान बहादुर साहब, जिसमें कहा गया है कि नियाज मोहम्मद के जिस्म में जहर के अज्जा मौजूद थे। डॉक्टर, ये रिपोर्ट तुम्हारे अपने जहन की पैदावार तो नहीं? मुझे तो इसकी कोई इत्तला नहीं। और अगर ऐसा है भी तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि जेल जाने और बदनामी से बचने के लिए नियाज ने खुदकुशी की हो? खुदकुशी? खान बहादुर साहब, ये बात आप मुझसे कह रहे हैं? मुझसे, घर के भेदी से? आपने ये कहावत जरूर सुनी हो, घर का भेदी। तो अब तुम इन ओछे हथियारों पर उतर आए हो। डॉक्टर, किसी मुगालते में न रहना। तुम मेरे टखने को भी नहीं पहुंच सकते। शायद बुरा मान गए खान बहादुर साहब आप। और मेरा मतलब तो सिर्फ ये था कि उस रात आप ही नियाज मोहम्मद से मिलने गए थे। हाँ, लेकिन मुकदमे की कार्रवाई में मेरा कोई जिक्र नहीं है। जी हाँ, लेकिन ये जिक्र हो तो सकता है। शायद आपने इस पहलू पर गौर नहीं फरमाया। मैंने हर पहलू से गौर कर लिया है। बहरहाल तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? खान बहादुर साहब, चाहना क्या है? देखिए ना, आपसे छोटी सी दरखास्त की थी, बस उसी उम्मीद पर जी रहा हूं। वो जो किसी ने कहा है ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। ठीक है, तुम चंद रोज बाद मुझे मिलना, मैं जरूर कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरूर आपसे मिलूंगा खान बहादुर साहब, जरूर। जी बस रहने दें, ये सराय है या होटल नहीं कि जिसका जी चाहे आकर यहाँ ठहर जाए। वाह जी वाह, ये भी खूब रही। बड़े भैया खुद तो ऐसे फिरते मुसीबत हमारे सल्ला कर डाल दी है। अच्छा अच्छा, बात कर लूंगा बड़े भैया से। अब तुम चुप हो जाओ। बिटिया, तुम हर वक्त कमरे में बंद रहती हो, इसीलिए तो तुम्हारी सेहत खराब हो रही है। जरा बाहर निकलकर चला फिरा करो। बाबा, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। क्यों? मेरा दिल नहीं चाहता बाबा। तो कहाँ जाओगी? जहाँ किस्मत ले जाए। नहीं बेटिया, इस तरह नहीं सोचा करती। जमाना बहुत खराब है, कोई किसी का नहीं होता। ठीक कहते हो बाबा, इसीलिए तो मैं यहाँ से चली जाना चाहती हूँ। देखो, तुम बहू की बात का बुरा न मानो। उसके चिड़चिड़े मिजाज से सभी आजिज हैं। क्या किया जाए, मजबूरी है। बस कुछ दिनों की बात है, जैसे तैसे वक्त काट लो बिटिया। लेकिन बाबा, कब तक तुम पे बोझ बनी रहूंगी? ओह, ऐसी बात न करो बिटिया। बस जरा मेरी नौकरी लग जाए, सब ठीक हो जाएगा। बाबा, तुम मुझे नौशे से मिलवा दो। नौशा का जिक्र मेरे सामने मत करो बिटिया। नहीं बाबा, ऐसे न कहो। अरे, तुम रोने लगे हैं? अच्छा अच्छा, मैं मुलाकात के दिन तुम्हें नौशा से मिलाने के लिए जेल ले चलूंगा। तुम मुझसे इतना नाराज क्यों है नौशे? मैं तो खुद किस्मत की मारी हूँ। ना मेरा कोई घर, ना ठिकाना। वो घर कहाँ गया? क्या तुम नियाज के साथ रहती थी? नियाज के बड़े भाई ने मुझे वहां से निकाल दिया। क्यों? जायदाद की खातिर। अब तुम कहाँ रहती हो? अपने पुराने खान सामान के भाई के मकान में। मगर उसकी बीवी मुझे ज्यादा दिन नहीं रहने देती। हर वक्त ताना देती रहती है। फिर कहाँ जाओगी? जहाँ किस्मत ले जाए। मगर नौशा, तूने ये नहीं बताया तेरे मुकदमे का क्या बना?
जो होना था वो हो गया। ठीक से पता नौशी, क्या फैसला हुआ बता ना, पता तो क्यों नहीं नौशी, मुझे हॉल हो रहा है। मैंने जैसा आपसे कहा, ऊपर अल्लाह है, नीचे आप है। उन्होंने जो फैसला कर दिया ठीक कर दिया, मगर अभी हाई कोर्ट से ऑर्डर आना बाकी। क्या फैसला दिया उन्होंने? सुनना चाहती हो तो सुनो। तुम्हारे भाई को मौत की सजा का हुक्म मिला।